हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मजे में हो? हाँ, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, गति के नियम चल रहे हैं अपने, ठीक है। और गति के नियम में हमने जो बात की थी वो प्रथम नियम की बात की थी। किसकी बात की थी? प्रथम नियम की। तो हमने क्या देखा वहां पर? हम ये देख रहे थे साहब, गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। गति का मतलब क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। और स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो किससे होता है भाई? बल से होता है। किससे होता है? बल से। और बल किसे कहते हैं हम? कि किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का। हम किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। तो किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का जिसके कारण उसकी स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन। बल तब ही माना जाएगा जब वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उस पर लगाया गया फोर्स जो होगा उसका मान माना जाएगा कितना? 0, ठीक है सर। अच्छा, तो सुनना ध्यान से। तो बल को परिभाषित करने के लिए, बल को किसने परिभाषित किया भाई? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने बल को परिभाषित करने के लिए गति से संबंधित कितने नियम? 3 नियम दिए भाई। कितने नियम? 3 नियमों पर चर्चा की है, ठीक है। अब उन 3 नियमों में फर्स्ट नियम हमने एक देखा था कि फर्स्ट नियम क्या कहता है भाई? प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि वस्तु स्थिर है। वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। वस्तु नियत वेग से जा रही है, नियत वेग से गतिमान है तो वस्तु नियत वेग से ही गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स कार्य ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रथम नियम जो देता है वो क्या देता है भाई? बल की परिभाषा। क्या दे रहा है भाई? ये बल की परिभाषा दे रहा है, ठीक है सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो वो नियत वेग से गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है सर। अब यहां पर एक दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि साहब कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, ठीक है। और वस्तु, यदि कोई वस्तु नियत वेग से जा रही है तो वो नियत वेग से ही जाना चाहेगी। तो मैं यहां पर नियत वेग क्यों काम में ले रहा हूं? नियत वेग क्यों काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से। वेग किसे कहते हैं? वेग, है ना। हम बात कही थी हमने दूरी और विस्थापन की, ठीक है। तो जब दूरी और विस्थापन की जब हम चर्चा कर रहे थे, याद हो तो, दूरी और विस्थापन, तो जब हमने दूरी और विस्थापन की चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, तो उस समय हमने ये देखा था कि दूरी जो है वो कैसी राशि होती है बेटा? वो होती है कैसी? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और विस्थापन जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। दूरी कैसी राशि बेटा? अदिश राशि। और विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि। तो इसका मतलब हमने ये देखा था यहाँ पर कि दूरी में अगर समय के साथ परिवर्तन है, तो याद करो एक शब्द पढ़ा था हमने, क्या? चाल। क्या शब्द पढ़ा था हमने? चाल, ठीक है। तो चाल किसे कहते हैं? तो चाल की डेफिनेशन क्या थी ये हम पढ़ के आए हुए हैं पहली क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में या 9th क्लास में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो चाल किसे कहते हैं? तो चाल की परिभाषा क्या थी भाई? कि हम ये कह रहे थे कि साहब चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। कि साहब चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब यहां दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है,
समय भी कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। तो उस कंडीशन में चाल जो है वो भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। ठीक है भाई, चाल कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ विस्थापन की जब हम चर्चा करते हैं तो देखो ये दोनों जुड़ो अब आइए, एक तरह से हमने बोला था उस समय, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हम चाल की बात करते हैं ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, वेग की। किसकी बात करते हैं भाई, वेग, ठीक है। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी, चाल की परिभाषा क्या हो गई, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है भाई। अच्छा, वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है भाई, देखो चाल के स्थान पर तो आ गया वेग, दूरी के स्थान पर आ गया विस्थापन बट्टे समय। क्या हो गया, बट्टे समय, ठीक है। तो बताओ चाल कैसी राशि, चाल है कैसी, अदिश राशि। तो वेग कैसी राशि हो गई, विस्थापन कैसी, सदिश। तो वेग भी कैसा हो गया, सदिश राशि हो गई। वेग कैसी राशि हो गई, सदिश, ठीक है। तो विस्थापन में जब हमने देखा था तो विस्थापन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी विस्थापन की, और वो डेफिनेशन क्या थी अपनी भाई विस्थापन की, क्या डेफिनेशन थी कि साहब एकांक समय में विस्थापन है तो विस्थापन में दिशा का ज्ञान होगा, निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी, ठीक है, तय की गई न्यूनतम दूरी, यानी ए पॉइंट और ये दूसरा अंतिम पॉइंट, तो यहां से इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सी होगी, बिल्कुल सीधी दूरी होगी। न्यूनतम कौन सी होगी, बिल्कुल सीधी दूरी होगी। यानी जब हम पढ़ रहे थे विस्थापन तो हमने ये देखा था कि विस्थापन का जो मान है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। विस्थापन का जो मान होगा वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है भाई। तो वेग कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। कैसी राशि, सदिश राशि, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से वेग की परिभाषा क्या हो गई भाई, कि विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग की परिभाषा क्या हुई, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, ठीक। ऐसे ही एक शब्द होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं भाई, त्वरण। चलो इन चीजों को नोट कर ही लेते हैं हम, है ना, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ जी, हम देखते हैं चाल। क्या देख रहे हैं, चाल। तो चाल, चाल परिभाषा देख रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या बेटा, दूरी बट्टे समय। परिभाषा क्या बनेगी इसकी, चाल की डेफिनेशन एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती भाई, चाल कहलाती है, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। अच्छा, चाल कैसी राशि है बेटा, दूरी कैसी, अदिश। तो चाल भी अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, ठीक है भाई। दूरी अदिश तो चाल भी कैसी होगी, अदिश, ठीक है। इसका मतलब चाल हमेशा, दूरी हमेशा धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक, तो चाल भी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है सर। तो चाल का मान भी जो है वो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक।
ठीक है, इतनी सी छोटी बात कर रहे हैं हम चाल के बारे में, ठीक है, अभी विस्तार से ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम क्या कर रहे हैं, सभी चीज में से प्राप्त कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, वेग। क्या बोल रहे हैं हम, वेग। तो वेग बराबर क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले कि साहब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है भाई वेग बराबर, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है भाई। तो विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है, तो ही वेग उत्पन्न होगा। कि अगर हम ये कहें कि विस्थापन में परिवर्तन है, ठीक है, समय के सापेक्ष अगर विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह देंगे कि वहां पर क्या उत्पन्न होगा, वेग उत्पन्न होगा, ठीक। अच्छा, परिभाषा क्या बनी बेटा, वेग की परिभाषा, एक परिभाषा में लिख सकते हैं कि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन के वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वेग कहलाता है, ठीक है। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, वेग कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या होगी भाई, जैसे हमने यहां लिखी थी, एकांक समय में, एकांक समय में, ठीक है। अब विस्थापन की परिभाषा लिख दो, क्या, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी, तय की गई न्यूनतम दूरी, तय की गई न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं, ठीक है साहब। तो कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी तीसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि साहब विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और दर का मतलब क्या होता है, समय के सापेक्ष हो रहा है। कैसे हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, को वेग कहते हैं, ठीक है भाई। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर भाई, अच्छा, विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि, तो वेग भी कैसी राशि, सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। तो जैसे विस्थापन जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है, विस्थापन की जो जो कंडीशन होंगी वो सभी कंडीशनों को, ठीक है, फॉलो करेगा कौन, वेग। कैसे कि सब विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो वेग भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। कि सब विस्थापन का मान 0 हो सकता है, वेग का मान भी 0 हो सकता है। विस्थापन का मान पॉजिटिव होता है तो वेग का मान भी पॉजिटिव हो सकता है। वेग का मान ऋणात्मक हो सकता है तो सॉरी विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है तो वेग का मान भी ऋणात्मक होता है। बात क्लियर हो गई है ना, कि जो जो काम वेग में विस्थापन में हो रहा है वो सारे काम किस में होंगे, वेग में होंगे, ठीक है साहब। विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी कैसी राशि, सदिश राशि। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि सब चाल क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, ठीक है। परिभाषा बना दी, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल। चाल कैसी, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि दूरी अदिश है। चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि दूरी का मान भी धनात्मक होता है, ठीक है। वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन में
किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेग। ठीक है, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है? ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? हाँ, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज को अच्छे से, ढंग से, तरीके से, है ना, बिल्कुल बेस कमजोर, जो अपना बेस कमजोर पड़ा है उसको पहले हम मजबूत करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, क्लियर है? हाँ जी, तो देखना भाई ध्यान से। अब तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हो, है ना, वीडियो को स्टॉप कर लेना, मैं इसको तब तक मिटा देता हूँ भाई। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होता है? त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है बेटा वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर है वेग बटे समय। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले वेग को परिभाषित किया था, वैसे ही हम इस त्वरण को भी क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। तो त्वरण किसे कहेंगे भाई, वही सिंपल डेफिनेशन, क्या, जैसे जैसे हमने वेग को परिभाषित किया था तो क्या किया भाई, यहाँ विस्थापन था, तो अब यहाँ क्या ले भैया, वेग आ गया। तो इसका मतलब वेग में समय के सापेक्ष, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। ठीक है भाई, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा वही, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, को त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि वेग में अगर परिवर्तन है, वेग में अगर परिवर्तन है तो ही त्वरण होगा। वेग में अगर परिवर्तन है तो ही त्वरण होगा, अन्यथा त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। नहीं, एक बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनो, कि वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ही उसी कंडीशन में त्वरण उत्पन्न होगा, अन्यथा त्वरण का मान 0 होगा। ठीक है भाई, जैसे हम बात करें कैसा, हम ये कह रहे हैं कि साहब वेग का मतलब कोई वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है। ध्यान से सुनना, प्रथम नियम में क्या हमारा है अपना, कि कोई वस्तु कैसी अवस्था में बेटा, स्थिर अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब इसका वेग कितना, तो वेग कितना हो गया, 0 हो गया। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया। अब जब वेग 0 तो त्वरण होगा क्या, त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जब वेग 0 तो त्वरण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, कि वस्तु कैसी है बेटा, स्थिर अवस्था में, और जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब उसका वेग कितना, 0। वेग 0 तो त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग बटे समय, और त्वरण को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, a से व्यक्त करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि साहब वेग कैसा है, नियत है, नियत। तो वेग v बराबर कैसा है, वेग v बराबर नियत। तो नियत वेग का मतलब क्या होता है बेटा, नियत वेग का मतलब क्या है,
कि वेग में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वेग नियत का मतलब कि वेग में समय के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, नियत वेग का मतलब कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो उस कंडीशन में त्वरण का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, जब वेग में ही कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण कितना होगा बेटा? 0 होगा। क्यों? हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी? त्वरण कब होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा। त्वरण कब होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे चल के हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा, है ना, गति के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे। क्या होता है साहब कि बल बराबर क्या होता है बेटा? बल पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तुमने, F बराबर ma। क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला? F बराबर ma। नहीं यही बात समझना है ना कि बल बराबर द्रव्यमान, m क्या है यहाँ? द्रव्यमान, a क्या है यहाँ? त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, जब F बराबर ma में बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका मतलब कि वस्तु में त्वरण है। अगर वस्तु में त्वरण है तो ही बल लगेगा, अन्यथा बल नहीं लगेगा। नहीं यही बात समझ है ना? क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा सुनो कि यदि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि उस वस्तु पर कोई ना कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। तो हमने प्रथम नियम में क्या बोला? क्या बोला कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसमें कोई भी त्वरण नहीं है, और जब त्वरण नहीं है तो उस पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं करेगा। F बराबर ma से देखो ध्यान से, बात क्लियर हो गई होगी, है ना? दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने उसमें? दूसरा पॉइंट बोला कि यदि वस्तु नियत वेग से जा रही है, नियत वेग से जा रही है, ठीक है, तो वस्तु अगर नियत वेग से जा रही है, तो नियत वेग से जा रही है तो वस्तु उसमें भी क्या है? त्वरण नहीं है। और जब त्वरण नहीं है तो इसका मतलब वस्तु पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, कि वस्तु स्थिर है तो भी त्वरण नहीं, त्वरण नहीं तो मतलब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा था। ठीक है, वस्तु कैसी है? स्थिर अवस्था। वस्तु अगर भी नियत वेग से जा रही है, नियत वेग से जा रही है, तो वस्तु का वेग अगर नियत है तो उस कंडीशन में भी त्वरण कितना होगा? 0 होगा। त्वरण 0 का मतलब उस वस्तु पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही है, नियत वेग से जा रही है तो नियत वेग से ही जाएगी। नियत वेग इसीलिए क्या हो लिया है। ठीक है, अगर मैं वेग लेता सिंपल तो उस कंडीशन में वेग नियत भी हो सकता है और परिवर्ती भी हो सकता है, और अगर वेग परिवर्ती होता तो उस कंडीशन में त्वरण होता तो वस्तु पर ऑटोमेटिक बाह्य बल काम करता। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रथम नियम की विस्तार से बात कर चुके। ठीक है, इसके एग्जाम्पलों के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ नियत वेग क्यों काम में लिया गया है, तो बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, कोई भी समस्या अगर आती है तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो हमने त्वरण में क्या देखा कि त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। कि यदि वेग में परिवर्तन है तो ही त्वरण होगा, अन्यथा त्वरण का मान 0 होगा। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों के वीडियो पसंद आई होगी, है ना? तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी समस्या आती है ना, तो मैं तैयार खड़ा हूँ। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक, आप लोग बस मेहनत करते रहो। ठीक है, बने रहो चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।